अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमने ये देखना था कि मूविंग एवरेजेस का क्रॉस कैसे होता है, एमएज का क्रॉस। तो इसमें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास के एस 100 है ना, इधर हम ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट ले लेते हैं, जैसे गाल कर लो, दारा भाई। ठीक है। अच्छा, ये गाल है। अब इसमें आपने भला क्या करना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ वॉल्यूम एज इंडिकेटर ना, वॉल्यूम यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे ना वॉल्यूम सिर्फ हमने लगाया हुआ है। अब यहाँ पे आपने इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में जब आप जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एम, मूविंग एवरेज। सबसे पहले एम में लिखा तो मूविंग एवरेज आ गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग ईएमए भी यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं वैसे ईएमए भी यूज़ करता हूँ। तो आपने एम ए लिखना है, इसके ऊपर क्लिक करना है एक बार, तो ये एक बार इधर आ जाएगी। ठीक है, एम ए एक बार इधर आ गई, दोबारा आप क्लिक करोगे तो ये दूसरी बार इधर आ गई, एंड थर्ड टाइम आप क्लिक करोगे, तीसरी बार, जितनी बार क्लिक करोगे ना उतनी बार उसकी उतनी लाइनें आ जाएंगी नीचे। ठीक है। अब हम इसको क्रॉस कर दें। अब आपको ये जितनी जोन सी मूविंग एवरेज भी चाहिए ना, इसको आप वो बना सकते हैं। जैसे इसको क्लिक करें तो इसको अपना डबल क्लिक किया ना, तो इसके बाद ये आप इनपुट्स पे आए। इनपुट्स पे आइए, 9 है, 9 यानी कि पिछली 9 कैंडल्स की ये प्राइस की एवरेज चल रही है, जो ये डिफॉल्ट सेटिंग है। ठीक है, अब इसको 20 कर दो। 20 कर दो। इसमें स्टाइल में इसको हम चलें ब्लू ही रहने देते हैं, हम इसको ओके कर दिया। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट को डबल क्लिक करोगे, अगेन आप इनपुट पे जाओगे, इसको आप 50 कर दो। क्योंकि हम मोस्टली इनमें स्टॉक्स में ना हम 20, 50 और 200 मूविंग एवरेज देख रहे होते हैं, और कोई मूविंग एवरेज नहीं देख रहे होते। क्योंकि ये स्लो मार्केट है। इवन आप जाओ ना उधर फॉरेक्स में, तो वहाँ पे तो हम 5 मिनट की मूविंग एवरेज भी देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये डेली टाइम फ्रेम पे हम उसका नाम क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे पहली तो बात है वहाँ पे देख रहे होते हैं, और दूसरा ये हम ना 20, 50 और 200 मूविंग एवरेज, हम फॉरेक्स में 9, 5 मूविंग एवरेज वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पे हम ना ज़्यादा जो फेमस है वो 20, 50 और 200 मूविंग एवरेज है। तो इसको भी आप, ये क्लोज यानी कि कैंडल की जो क्लोजिंग है ना, उसके ऊपर ही ये हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि उस वही प्राइस पिक करे ये ग्राफ जो है मूविंग एवरेज ड्रॉ करने के लिए। तो ये 50 हो गई। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको आप, हाँ, इसका ना कलर चेंज कर लो। ये जो 50 मूविंग एवरेज है, इसको फॉर एग्जांपल हम करते हैं येलोइश। ठीक है, येलोइश कर लो इसको। तो ये येलो हो गई। अब इसके बाद हमारे पास आखिरी रह गया, जिसे हमने 200 मूविंग एवरेज सेट करना है, और वो उसका हम फॉर एग्जांपल रेड रख लेते हैं। ये स्टाइल में जाएंगे आप, और स्टाइल में जाने के बाद आपने ये इसको रेड कर देना, ये रेडिश टाइप, या ये रख लो तो भी ठीक है। तो ये हमारे पास ना 3 डिफरेंट कलर हो जाएंगे देखने के लिए। तो आप ये देखें, वॉल्यूम को ऑफ कर देते हैं एक बार हम, क्योंकि वॉल्यूम हमें चाहिए नहीं। तो ये ना हमारे पास ये आ गया, क्या कहते हैं, मूविंग एवरेजेस तीनों आ गई। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे हम जब गंदा जहाँ पे गाल लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे, अब आगे हम देखेंगे जो मर्जी आप इसमें स्क्रिप्ट ऐड किए जाओ, यहाँ लिखते जाओ, तो ये मूविंग एवरेजेस लगी रहेंगी एक बार, क्योंकि आपने इंडिकेटर्स लगा लिए हैं तो ये अब लगे रहेंगे। ठीक है। तो अब आपने क्वेश्चन था क्रॉस कैसे देखेंगे, तो ये देखें, जैसे ही ये क्रॉस होता है ना, तो ये एक बहुत हैवी मूव हमें देखने को मिलती है। ये पीटीसी है, चलो पीटीसी का देख लेते हैं फॉर एग्जांपल। हम इसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब ये देखो, ये मार्केट थी एक बेरिश ट्रेंड में, और वो ट्रेंड में पहली तो बात है कि तीनों का भी मूविंग, एक हम ये जो 20, 50, 200 है, इसका भी हम एक क्रॉस देख रहे होते हैं। और बाकी 20, 50 का आपस में भी देख रहे होते हैं छोटी ट्रेड्स के लिए। तो बड़ी जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये उनका ना 20, 50 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे जब वो प्राइस थी ना 102 पे, तो वो गाल क्या, सॉरी पीटीसी में कह रहा था, गाल है ना, तो इसमें वो यहाँ से वो उनका एग्जिट है। अब वो तब एंट्री लेंगे जब ये इनका दोबारा क्रॉस होगा। तो वो मूव मूव अलोन। ये देखें, अब यहाँ पे ना दोबारा इसका क्रॉस हुआ ये। अब खुद देखें, यहाँ पे ये प्राइस आई है अराउंड 40, तो ये इस 20 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया एट द प्राइस ऑफ 40। ठीक हो गया। और उस वक्त ऑब्वियसली कैंडल्स थी वो जो है 45 समथिंग्स पे थी, क्रॉस तो नीचे हुआ ना, तो आपको यहाँ पे पता लगा। अब आप वेट करोगे, ये जो 50 मूविंग एवरेज है इसका कि ये भी क्रॉस करे 200 को, तो उसने क्रॉस करा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे वो ना अपनी एंट्रीज प्लान कर लेते हैं कि यार एक बार क्रॉस अब हो गया है 200 मूविंग एवरेज का, तो होपफुली अब ये 20, 50 जो है ना वो 200 के ऊपर ही रहेंगी। तो ये देखो, ये उसके ऊपर ही रही हैं, स्किम करा इसके साथ, लेकिन ये इसके ऊपर ही रही, और खुद आपस में वो एक दो बार क्रॉस भी हो गया, क्योंकि साइडवेज मार्केट है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक देखें तो उसमें ये जो 20, 50 है ना, वो आपस में काफी बार क्रॉस हो जाती है कभी कभार। तो वहां से ये देखें बुल रन स्टार्ट हुआ। जैसे ही ये क्रॉस हुआ तो मार्केट, आपको पता है कि यहाँ पे देखें 40, 50 पे है, तो ये उसके बाद फिर उसने मौका, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बहुत हैवी सीन। अभी तक ये बहुत दूर निकल गया है। ये तो अब वो प्राइस इतना ऊपर निकल गया 200 मूविंग एवरेज के, कि इसको तो मीट करने बहुत मुश्किल हो रहा है अब इसके पास, इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप एनआरएल ले लेते हैं। एनआरएल में जब हम आए ना, तो ये देखें, इसका भी सेम आप उसी तरह ही करोगे। ये देखें, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, तो इजीली ये आ गया। तो यहाँ पे इसका इन तीनों का ना क्रॉस हुआ था नीचे की तरफ, यानी कि अगर 20, 50 ये येलो और ग्रीन ब्लू लाइट, अगर ब्लू लाइट कह रहा हूँ लाइन,
अगर ये पिंक को ऊपर से क्रॉस कर रही है नीचे की तरफ तो बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ये एक लॉन्ग टर्म बेरिश ट्रेंड होता है। कभी होता है ऐसे, मतलब कभी कभार ये दोबारा भी हो जाता है, लेकिन उसमें फिर यह है कि ये साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता। हाँ, अब आ जाओ यहाँ पे। जब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ना 20 मूविंग एवरेज ने इसको क्रॉस करी किया, लेकिन हमने वेट करना है ताकि 50 मूविंग एवरेज भी इसे क्रॉस करे। तो वो उसने अभी नहीं किया, ये देखें, अब उसने अभी नहीं किया। अब हम आगे चलते हैं कि येलो का भी इसे क्रॉस करे। तो देखा, तो यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली थी तो ये बहुत नीचे आया, बहुत नीचे आया, ये वैसे ही नीचे चलता गया, चलता गया, चलता गया, और ये हैवी डाउन ट्रेंड में रहा। अब ये देखें यहाँ पे एक यहाँ पे 2050 का तो आपस में क्रॉस हो गया। तो ये यहाँ पे भी लोग एंट्रीज लेते हैं, 2050 के ऊपर भी यहाँ पे एंट्रीज लेते हैं कि यार ये अब बहुत बड़े डाउन ट्रेंड के बाद आप, और एक और भी चीज़ देख लेना, ये देखें, ये लास्ट हाई था, लास्ट हाई को देखो मार्केट ने ब्रेक करा, तो ये चौक हो गया ना। तो चौक करने के बाद, या इसे चौक कह लो या बॉस कह लो, एक्चुअल चौक तो ये था 168 का। तो इसके बाद देखिए ये आपको ना मार्केट ऊपर की तरफ मिल गया। हाँ, अब आ जाए यहाँ पे कि 20 मूविंग एवरेज ने फिर 200 एम ए को या ईएमए को क्रॉस करा। अब हमने वेट करना है कि कब येलो लाइन क्रॉस करे। तो दिस इज अ येलो लाइन क्रॉस। अब इस क्रॉस के ऊपर तो ऑब्वियसली आप नहीं लेते एंट्रीज, हाँ तब लेते हो जब इस क्रॉस के पास पास प्राइस हो। हाँ, अब इस क्रॉस के पास जो प्राइस है वो 233 समथिंग है, आप रिट्रेसमेंट का वेट करते हो। ठीक है, जब रिट्रेस आए और 200 मूविंग एवरेज के पास प्राइस आए, तो वो ये टाइम था जब ये इसके पास है, ऑलमोस्ट टच्ड। तो आप यहाँ पे एंट्रीज को प्लान करते हो, और ये दोबारा फिर एक बहुत हैवी ट्रेंड में निकल गया। हाँ, अगर अगर किसी ने अग्रेसिव एंट्रीज भी लेनी थी यहाँ पे इस क्रॉस को देखते हुए, अगले दिन ही खैर वो बैंग 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 नीचे आता रहा, तो वहाँ पे वो ले लेता है 210 220, लेकिन वो इवेंचुअली वो एक बहुत ऊपर ऊपर वाले ऊपर गया, यानी कि 400 तक वो गया। तो अभी तक देखा जाए तो एनआरएल का जो 200 मूविंग एवरेज है उसने, ये देखें, अगर हम देखेंगे 20 मूविंग एवरेज ने 200 को क्रॉस कर लिया है, और अब 50 वाला बस रेडी है। तो इससे पहले अगर ये अपटिक हो जाता है, क्योंकि 20 50 बहुत जल्दी आपस में ना ऊपर नीचे होती हैं, तो अगर ये दो तीन रेड बुलिश कैंडल्स बन गई तो ये कभी भी ये 50 इसके क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसे है बस। अब बाकी जितने भी आप इसमें स्क्रिप्ट ऐड करते जाएं, जैसे एक्साइड अगर, हम्म, तो आपको आइडिया होता रहेगा, ये लगे रहेंगे, आप इसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। अब देखें, ये वो टाइम है, इसको भी क्रॉस करो, ये वो टाइम है जब ये 20 ने क्रॉस करा पिंक को, और उस पर येलो ने करा, तो आप डाउन ट्रेंड में चले गए, 400 पे आप डाउन ट्रेंड में चले गए, आपने देखा, तो वाकई ही वो आप डाउन ट्रेंड में चले गए। ठीक है, वाकई डाउन ट्रेंड में चले गए। अब आपने वेट करना है कि कब इसे दोबारा क्रॉस करे। नो नो, नॉट सो फार। अब ये देखें, ये देखें, ये देखें, हियर मे बी यहाँ पे ना 234 पे इसने इसको क्रॉस किया, और फिर येलो लाइन में भी क्रॉस करा। अब उसके बाद रिट्रेसमेंट आई, देखा 200 के पास प्राइस आई तकरीबन, या रिट्रेसमेंट पे आपका बाय है, और बाय के बाद ये हैवी बुलिश ट्रेंड में चला गया। तो ये ऐसे होगा, अभी तक भी वो हैवी बुलिश। तो ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये ना बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है कि वो एक बार पैसा डालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पे डालते हैं, और तब उन्होंने दोबारा निकालना होता है जब उनकी मर्जी का प्रॉफिट उन्हें मिल गया। जैसे इसमें एक साहब का अगर कोई यहाँ पे एंट्री ले रहा है 200 300 के ऊपर, तो अभी वो बहुत हैवी चला गया, तो यहाँ पे या फिर कोई वो दोबारा क्रॉस हो तो फिर वो उसको ना करता है। थैंक यू, मेरा ख्याल है ये काफ़ी, शायद आप यही चीज़ समझना चाह रहे थे, अब मुझे आइडिया नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है काफ़ी है वीडियो।